हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बायोट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बायोट्स के बारे में। हाइब्रिड। एक बार जब वेनम को लाइफ फाउंडेशन द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे 4 सिम्बायोट सैंपल देने के लिए फोर्स किया जाता है और वही 4 अलग अलग सिम्बायोट्स जिनके नाम रायट, लेशर, फेज और एगोनी रहते हैं साथ मिलकर हाइब्रिड को फॉर्म करते हैं और स्कॉट वॉशिंगटन को अपना होस्ट बना लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एडी ब्रॉक सिम्बायोट्स का हंट शुरू करता है तो वो हाइब्रिड को अपना पहला टारगेट बनाता है और उन्हें मार देता है। लेकिन फिर यूएस आर्मी हाइब्रिड के बचे हुए पार्ट्स में से ओरिजिनल 4 सिम्बायोट्स को अलग कर लेती है और उसे कार्नेज के अगेंस्ट यूज़ करती है। हाइब्रिड के पास वेनम और कार्नेज की सारी पावर्स हैं। हाइब्रिड के पास और भी पावर्स हैं जैसे खुद को अपने आसपास के माहौल में ब्लेंड कर लेना, दूसरे सिम्बायोट्स को सेंस कर पाना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना। बिजार्नेज। जब मार्वल और डीसी कंपनी ने साथ मिलकर कॉमिक सीरीज बनाई तो उन्होंने अपनी कंपनीज के हीरोज और विलन्स को एक पर्सनालिटी बनाने के लिए कंबाइन किया। वैसे ही उन्होंने बिजारो जो कि सुपरमैन का अपोजिट वर्जन है और कार्नेज को कंबाइन किया विलन बिजार्नेज बनाने के लिए। बिजार्नेज में एक सिम्बायोट की सारी शक्तियां हैं और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है जो कि उसे सुपरमैन के अपोजिट वर्जन से मिली और वो इंटेलिजेंट भी है जिस कारण उसे हराना मुश्किल है। लेकिन स्पाइडरमैन और सुपर बॉय के हाइब्रिड स्पाइडर बॉय ने उसे एक स्टोरी लाइन में हरा दिया था। कार्नेज। अगर हम लोग स्पाइडरमैन के पावर्स और एक किलर के पागलपन को मिला दे तो हमें कार्नेज मिलेगा। सलेशियस कैसिडी जो कि एक साइकोपैथ मर्डरर था, जब जेल जाता है तो वेनम से स्पॉन हुआ एक सिम्बायोट उससे अटैच हो जाता है जिससे वो कार्नेज बन जाता है। क्योंकि कार्नेज वेनम से ही स्पॉन हुआ था तो उसके पास वेनम के सारे पावर्स रहते हैं और उसके होस्ट के पास पूरा कंट्रोल, जिस कारण वो और भी पावरफुल सिम्बायोट बन जाता है। उसके होस्ट की ब्लड के लिए चाहत और प्यार के कारण उसके पावर्स और इन्हांस हो जाते हैं। टॉक्सिन। कार्नेज से उसके 1000th सिम्बायोट के रूप में टॉक्सिन ने जन्म लिया। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वो एक पुलिस ऑफिसर पैट मुलिगन के साथ अटैच हो जाता है। कुछ सालों बाद उस सिम्बायोट को ब्लैक हट जो कि डीमन लॉर्ड का बेटा था उसके द्वारा मुलिगन के बॉडी से हटा लिया जाता है और ब्लैक हट मुलिगन को मार देता है। टॉक्सिन ने कार्नेज और वेनम के कंबाइंड पावर्स को भी हराया है। इसके अलावा टॉक्सिन के पास पॉइजनस बाइट है और हीलिंग फैक्टर भी जिसने वुल्वरीन को भी टक्कर दी है। एंटी वेनम। एंटी वेनम का फॉर्मेशन केवल और केवल एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी वो एक पावरफुल सिम्बायोट बना। जब एडी ब्रॉक को कैंसर हुआ तो वो मिस्टर नेगेटिव से मिला जिसने उसका कैंसर ठीक किया। लेकिन जब वेनम ने एडी से वापस जुड़ने की कोशिश की तो जिस चीज ने उसका कैंसर ठीक किया था उसने वेनम को रोका और एडी एंटी वेनम में बदल गया। एंटी वेनम की सबसे बड़ी पावर उसका क्लिनजिंग टच है जिससे किसी भी सिम्बायोट को दर्द और मौत दी जा सकती है। रेड गॉब्लिन। कार्नेज जो कि शुरू से ही एक खतरनाक सिम्बायोट रहता है, जब ऑसबॉर्न से जुड़ता है तो वो रेड गॉब्लिन बन जाता है। जहां फायर और सोनिक साउंड एक आम सिम्बायोट को ज़्यादातर डैमेज करती है, वहीं रेड गॉब्लिन पे फायर और सोनिक साउंड का कोई असर नहीं होता। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और शेप शिफ्टिंग जैसी और भी पावर्स हैं। रेड हल्क, गोस्ट राइडर, एजेंट वेनम। वेनम सर्किल ऑफ 4 कॉमिक्स के एक स्टोरी लाइन में जब डीमन लॉर्ड मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हट हेल को अर्थ पे लाने के लिए एक पोर्टल खोलता है तो रेड हल्क, गोस्ट राइडर और एजेंट वेनम X-23 के साथ मिलकर उसे रोकते हैं। तभी एजेंट वेनम के सिम्बायोटिक पावर के कारण रेड हल्क, गोस्ट राइडर और एजेंट वेनम कंबाइन हो जाते हैं और ब्लैक हट को हरा देते हैं। रेड हल्क, गोस्ट राइडर और एजेंट वेनम के इस कॉम्बिनेशन में उनके पास रेड हल्क की स्ट्रेंथ, एजेंट वेनम के सिम्बायोटिक पावर और गोस्ट राइडर के डिमोनिक पावर रहते हैं और वो एक सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनते हैं। लेकिन ऐसा केवल कुछ ही समय के लिए होता है। ग्रैंडल। जब नल जो कि सिम्बायोट्स का क्रिएटर है और एक गॉड भी और सेलेशियस में लड़ाई चल रही होती है तो नल लड़ाई में अपनी मदद के लिए बहुत सारे सिम्बायोट्स बनाता है। उन्हीं में से एक सिम्बायोट ड्रैगन ग्रैंडल भी था। नल ने ग्रैंडल को एक वेपन की तरह यूज किया और उसे गैलेक्सी में दूसरे लाइफ फॉर्म्स पर अटैक करने में यूज किया। ऐसे ही ग्रैंडल ने एक बार अर्थ पे भी अटैक किया लेकिन थॉर ने उसे रोक दिया। यहाँ तक कि थॉर भी ग्रैंडल को हरा नहीं पाता है लेकिन किसी तरह उसे ट्रैप करके रोक देता है। ग्रैंडल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, हीलिंग फैक्टर और शेप शिफ्टिंग जैसे पावर्स हैं। ZZXZ। ZZXZ एक अलग तरह का सिम्बायोट म्यूटेशन था जो कि अपने ही होस्ट के ब्रेन को खाता और उसे मारकर दूसरे होस्ट की तलाश में निकल जाता था। शियार एम्पायर जो कि एक बहुत बड़ा इंटरगैलेक्टिक एम्पायर था, उसके मुताबिक ZZXZ तक का सबसे बुरा विलन था। उनका ये भी कहना था कि उसे मारा नहीं जा सकता, केवल और केवल उसे कैद किया जा सकता है। ZZXZ के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, शेप शिफ्टिंग और इनविजिबिलिटी जैसी पावर्स थी। ऑल ब्लैक।
ऑल ब्लैक वो पहला सिम्बायोट था जिसे नल द्वारा क्रिएट किया गया था। नल ने एक सेलेशियल को मारकर और उसके पावर्स के द्वारा ऑल ब्लैक को एक सिम्बायोटिक सॉर्ड के रूप में क्रिएट किया था। जब नल को गॉड्स के साथ लड़ाई में रोका गया तो ऑल ब्लैक गॉर के साथ जाके जुड़ गया, जो कि नल का फॉलोअर था। ऑल ब्लैक गैलेक्टस के साथ भी जुड़ा और फिर ईगो के साथ भी, जिसने आखिरी सेलेशियल को ऑल ब्लैक को उसके सॉर्ड फॉर्म में यूज करके मारा। ऑल ब्लैक के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, शेप शिफ्टिंग जैसी पावर्स थी और अगर उसे एक वेपन की तरह यूज किया जाए उसके पास किसी भी गॉड और सेलेशियल को मारने की पावर थी। तो ये थे हमारे टॉप 10 पावरफुल सिम्बायोट्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।